हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी शुरुआत की थी एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट ने। एंड आज वो कंपनी एक छोटी कंपनी से बढ़ के हो चुकी है 1300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट कैसे एक छोटी सी कंपनी को 1300 करोड़ की मार्केट कैप तक लेके जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है टैक इन्फोसिक लिमिटेड। एंड अगर मैं बात करूँ कंपनी करती क्या है, बेसिकली हम उससे स्टार्ट करते हैं। कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है पूरा, वो साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस है। अगर मैं आपको बेसिकली बता दूं ये लोग क्या है, ये लोग एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, ये लोग जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं उनका ये लोग साइबर सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटीज़ मैनेज करते हैं। एंड उन वल्नरेबिलिटीज से ये अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक सेंस ऑफ देयर बिजनेस। अगर मैं आपको एक सिंगल सेंटेंस में समझाऊं तो, अगर मैं आपको और इन डिटेल बताना चाहूँ तो इनका जो मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम है ईसॉफ। अब व्हाट डू यू कॉल ईसॉफ? ईसॉफ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ईसॉफ इज एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क। अब बेसिकली ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। लाइक साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन ये लोग करते हैं बाय द यूज ऑफ एआई। अब साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, समझो आप एक बैंक हो, ठीक है, मैं टैक इन्फोसिक हूँ। आई विल कम टू यू एंड बेसिकली मैं आपके पूरे सिस्टम को ऑडिट करूँगा, मैं आपका देखूंगा पूरा आपका क्या सिस्टम है, क्या सॉफ्टवेयर है। एंड देन आई विल लाइक एनालाइज कि आपकी क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। एंड आई विल लाइक एनालाइज देम, आई विल प्रिडिक्ट देम एंड आई विल ट्रांसलेट देम इनटू फाइनेंशियल लाइक वो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज। मतलब अगर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपके ऊपर एक साइबर अटैक हो सकता है, तो उस अटैक का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लाइक ये इम्पैक्ट से आपका 10 करोड़ का लॉस हो सकता है, 20 करोड़ का लॉस हो सकता है। लाइक बेसिकली क्वांटिफाइंग अ साइबर अटैक। वट दे डू इज दे डू दैट ऑल्सो। साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन कहा जाता है इसको, अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो। जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो प्रोडक्ट है फ्लैगशिप प्रोडक्ट एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क। ठीक है, इनके पास काफ़ी की सर्टिफिकेशंस है। क्रेस्ट हो गया, ISO 27001 हो गया। ठीक है, इन्होंने गूगल के साथ पार्टनर किया। इनके काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, याहू। एंड इंडिया में अगर देखेंगे तो DBS बैंक, बंधन बैंक। ठीक है, ये लोग बहुत सारी फॉर्चून 500 कंपनीज को लाइक ऑफर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल इनका बताऊं तो बेसिकली दे आर अ SaaS कंपनी। ठीक है, ये लोग SaaS मॉडल पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये लोग का जो ईसॉफ वाला प्रोडक्ट है उसमें ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, दे ऑफर बेसिकली, मैं आपको पहले टर्म्स बता देता हूँ, देन आई ब्रेक डाउन दोज टर्म्स। ठीक है, व्हाट दे ऑफर इज बेसिकली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड कंप्लायंस अश्योरेंस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री अप्रूव्ड स्कैनिंग वेंडर, साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन जो मैंने आपको पहले बताया, एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बेसिकली क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके ऊपर पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं इन द फ्यूचर, दे आर द प्रोटेक्टर्स। मतलब वो आपको उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि भाई देख, तेरे सॉफ्टवेयर में ये कमियां हैं, तेरे सॉफ्टवेयर में ये वीकनेसेस है, तो आप इसको ठीक करो। वल्नरेबिलिटी मैनेज करते हैं ये लोग, वल्नरेबिलिटी असेस करते हैं एंड उसको कंप्लायंस भी अश्योर करते हैं। लाइक एनी एंड ऑल कंप्लायंसेस विच यू नीड टू डू रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, ये लोग उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं, क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, राइट। साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज बेसिकली आपकी जो भी एप्लीकेशन रहेगी उसकी सिक्योरिटी भी ये लोग देखते हैं। दे आर प्रेजेंट इन 90+ कंट्रीज। ठीक है, अभी इन्होंने रिसेंटली साइबर स्कोप करके एक यूरोप की साइबर सिक्योरिटी फर्म को अक्वायर किया। विद दैट एक्विजिशन दे आर नाउ सक्सेसफुली एंटरिंग इनटू लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट जो Web3 का पूरा जो स्मार्ट ऑडिट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, उसमें ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग साइबर स्कोप एज देयर स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, साइबर स्कोप इज यूज टू बी अ फर्म बेस्ड इन यूरोप। उसका अराउंड 60% ये लोग ने अक्वायर किया है, तो उसकी वजह से नाउ दे आर एंटरिंग इनटू यूरोप का मार्केट। they are also like they also prepared a subsidiary, like a step down subsidiary called as Wallman। Wallman मतलब बेसिकली ये लोग सुपरमैन, स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर इन्होंने Wallman स्टार्ट किया है। दिस इज बेसिकली स्टेप डाउन सब्सिडरी। अब इन्होंने यूके में क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी मेजर हेडवे इन द यूके एंड द यूरोप मार्केट्स। यूरोप तो सॉर्ट हो गया साइबर स्कोप से, अभी यूके में भी इनको करना था। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई गिव यू सेंस ऑफ द फिगर्स,
यूके का अभी अगर हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज अराउंड लाइक $12 billion एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस अराउंड लाइक $17 billion बाय 2029 एंड टैक इन्फोसेक को दोनों मार्केट्स कैप्चर करने यूरोप एंड यूके बोथ बिकॉज अगर आप इंडिया का मार्केट देखोगे इंडिया का साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज हार्डली $2 billion तो मतलब 2 बिलियन के मार्केट में या आप 12 बिलियन के मार्केट में 17 बिलियन के मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो इट इज़ लाइक आपका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता है ठीक है एंड ऑब्वियसली फॉरेन क्लाइंट्स पे मोर एंड यू आर स्टेइंग इन इंडिया डॉलर अप्रिसिएशन तो होने ही वाला है तो आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखेगा ठीक है एंड अगर मैं आपको बताऊँ इनका जो बेसिकली ESOF है कमिंग बैक टू अगेन देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट उसके की फीचर्स क्या क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो दे डू AI ड्रिवन रिस्क मैनेजमेंट दे डू साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन दे डू ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दे डू थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन दे डू कंप्लायंस ट्रैकिंग में भी 2 पार्ट्स है दे डू लाइक GDPR एंड PCI DSS अब बेसिकली क्या है GDPR is basically General Data Protection Regulation. What does that mean? That ensures that organizations handle personal data responsibly, providing like robust security measures and privacy controls to protect user information. ठीक है एंड अगर मैं बताऊँ आपको PCI DSS क्या है PCI DSS बेसिकली ये लोग मैंडेट करते हैं स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर कंपनीज हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे हो तो यू आर बेसिकली प्रोसेसिंग टेराबाइट्स ऑफ डेटा राइट बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस लाइक ऑन अ माइक्रो सेकेंड बेसिस तो उसका पूरा सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ती है बिकॉज ऑब्वियसली डेटा जो है डेटा इज़ द न्यू ऑयल राइट डेटा इज़ साइबर सिक्योरिटी का कोर है डेटा को ही अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली क्या ही काम का हो गया बिजनेस राइट तो बेसिकली दे प्रोटेक्ट दैट डेटा ऑल्सो एंड अगर मैं बात करूँ लाइक दे डू मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच right provides vulnerability scanning across applications networks cloud environments and IoT devices obviously and अगर मैं बात करूँ इनका जो फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस है ठीक है साइबर स्कोप के एक्विजिशन के पहले दे हैड अराउंड लाइक 3000 कस्टमर्स साइबर स्कोप का एक्विजिशन करके इन्होंने और 3000 कस्टमर्स ऐड कर दिए इनका टारगेट था कि ये लोग 10,000 कस्टमर्स हिट करेंगे बाय मार्च 2026 they've already done 6,000 customers because of CyberScope obviously and इनका यही है कि ये लोग को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर करने क्लाइंट्स एक्वायर करना है उसमें फिर ये लोग क्रॉस सेलिंग करेंगे राइट जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो का अभी US में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं दे आर लाइक पुशिंग क्रिप्टो लाइक वे टू मच राइट क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं जो क्रिप्टो का Web3 का सिक्योरिटी रहता है उसमें भी अभी टैक इन्फोसेक घुस गया है ऑल थैंक्स टू साइबर स्कोप राइट एंड अगर मैं बात करूँ इनको एक्सपांड भी करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया यूके यूरोप मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में एक्सपैंड करना है इनको साइबर स्कोप इन्होंने अक्वायर किया राइट एंड अगर मैं बात करूँ लाइक इनके की कंपेटिटर्स के तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके लाइक टेनेबल इनकॉपरेटेड क्वालिस इनकॉपरेटेड रैपिड7 इनकॉपरेटेड क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग्स इनकॉपरेटेड ये जो सारे बिजनेसेस है ये सारे ग्लोबली लिस्टेड बिजनेसेस है राइट ग्लोबली फंक्शनिंग बिजनेसेस है एंड टैक इन्फोसेक व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू दे वांट टू बिकम द नंबर 1 वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड ठीक है अभी इंडिया की एक इतने छोटे से जगह से उठी हुई कंपनी अगर इतना ज़्यादा बड़ा ग्रोथ कर पाई तो देन दैट विल बी एस्टॉनिशिंग फिनोमिनल राइट एंड एज ऑलवेज वीडियो के स्टार्ट में बताना रह गया बट ये बिजनेस भी मुझे सतीश भाई ने ही बताया था एंड उनकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज सो यू गाइज कैन डेफिनेटली थैंक हिम फॉर दिस वीडियो एंड अगर मैं आपको बताऊँ बेसिकली ये जो बिज़नेस है इसमें आप इतना ज़्यादा भी खुश मत हो जाओ जैसे मैंने आपको मार्केट का स्कोप बता दिया ऑब्वियसली मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है स्कोप बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली बट रिस्क भी हैं आप रिस्क भी देखो अभी रिस्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक अ वेरी सेंसिटिव थिंग अभी आप यूरोप में देखोगे तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा टांग अड़ाता है इन मैटर्स में ठीक है अगर आप ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करते हो तो गूगल हो गया OpenAI हो गया फेसबुक हो गया उन सब पे केसेस चलाए यूरोपियन यूनियन ने ठीक है तो ये लोग बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं ये सब मैटर्स में तो उसकी वजह से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कुछ भी पॉलिसी चेंज आ गया आपको पूरा अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट करना पड़ेगा मार्केट तो competitive है ही बिकॉज ऑब्वियसली everyone is looking at this market and as long as computers exist cyber security will be a business
and computers aren't going anywhere, so cyber security isn't going anywhere. Market and future is secure. ठीक है, वॉट नाउ लाइज इज एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूट आप कैसे कर पाते हो एंड हाउ आर यू एबल टू रिटेन दीज क्लाइंट्स. बड़े बड़े क्लाइंट्स आप अक्वायर तो कर लोगे, बट आप कैन यू रिटेन देम, राइट. 2016 में इनकी ये कंपनी चालू हुई है, 10 साल भी नहीं हुए ये कंपनी को, हिस्ट्री कुछ भी नहीं है कंपनी की, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम है. ठीक है, तो यू कांट लाइक बेसिकली लुक एट दिस बिजनेस एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इट. ऑब्वियसली दीज थिंग्स टेक टाइम. आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए. ऑपरेशनल रिस्क तो है ही, टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी है ही, इकोनॉमिक रिस्क भी है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी अगर यूरोप एंड यूके में स्लो डाउन आ गया तो आपके क्लाइंट्स तो सारे वहाँ के ही हैं. इफ़ दे कट डाउन स्पेंडिंग, दे विल कट डाउन स्पेंडिंग ऑब्वियसली, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा. तो ये सब का हमको ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, इन्होंने अभी यूएस में अब तक 4 पेटेंट्स फाइल कर दिए. त्रिशनीत अरोरा जो मैंने आपको बताया था, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, नैस्डैक के टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पे भी ये सेलिब्रेट किए जा चुके हैं. एंड दे आर ऑल्सो फीचर्ड अंडर लाइक फोर्ब्स 30 अंडर 30, फॉर्च्यून इंडिया 40 अंडर 40. एंड ऑब्वियसली बिज़नेस के बारे में तो मेरे पास बस इतना ही है, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक नया बिज़नेस है, इसके बारे में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में. इन्होंने अपना पहला कॉन कॉल किया था, कॉन कॉल भी 8 पेज का ही था, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था कॉन कॉल में. ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको क्लाइंट्स का बताया एंड जो एक्सपेंशन का बताया वो ज़्यादा था, बट नाउ दे आर डूइंग बेसिकली लाइक व्हाट डू यू कॉल मंथली अपडेट्स देने की स्टार्ट कर रही हैं लोग. फरवरी में दे एडेड लाइक मोर देन 360 क्लाइंट्स. ठीक है, 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है. ईसॉफ्ट के साथ व्हाट दे वांट टू बिकम इज दे वांट टू कंटिन्यू द लीड, दे वांट टू कंटिन्यू टू लीड द चेंज इन ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशंस एड्रेस साइबर रिस्क्स. ठीक है, दे वांट टू बी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and equipped with features like CRQ, cyber risk quantification obviously. and ESOF basically क्या करता है, अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ, एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो ESOF allows businesses to evaluate and translate cyber risks into measurable financial impacts. ठीक है, it basically empowers decision makers to allocate resources effectively, bridging the gap between cyber security and business strategy. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक्विजिशन का कंप्लीट हो गया था फरवरी 2025 में, एंड यूरोप यूके में इनको एक्सपैंड करना है. स्टेप डाउन सब्सिडरी वेलमैन इन्होंने यूके में स्टार्ट कर दी है. यूके में भी इनको क्यों करना है वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था. $12 बिलियन का मार्केट अभी है, 17 बिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2029. दैट्स ऑल फॉर द बिजनेस. आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ. अभी ये वीडियो अगर आप एक्स पे देख रहे हो तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड रीट्वीट करने के लिए, एंड फॉलो मी ऑन एक्स. एंड अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. काफ़ी लंबा एक ब्रेक हो गया था, बट या नाउ आई एम बैक.